फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कल हमारा जो भी यूजीसी नेट दिसंबर वाला एग्ज़ाम था इकोनॉमिक्स का, वो कल कंप्लीट हो चुका है। और इसी के साथ अदर जितने भी सब्जेक्ट थे सबके कल हमारे फिनिश हो गए थे, जो कि 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक हमारे जितने भी एग्ज़ाम थे अदर सब्जेक्ट के सब कल कंप्लीट हो गए हैं। तो इसके बाद हमारे मन में यही एक सवाल होता है कि हर एक स्टूडेंट के कि हमारा एग्ज़ाम था वो कैसा था, हमारी कट ऑफ कितनी रहने वाली है, हमारी आंसर की कब आएगी, रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो यही तमाम हमारी बात होती हैं जो कि हमें करनी होती हैं। और इसी के साथ हर एक स्टूडेंट को यही पता होता है कि उसका एग्ज़ाम इस बार हो जाएगा, होने के चांस हैं या नहीं, या फिर उसे फिर से दोबारा से तैयारी करनी है अपनी जून अटैम्प्ट के लिए। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि हमारी कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है। तो हमने देखा है कि हमारा अब की बार जो एग्ज़ाम था, सबसे पहले ये बात है कि एग्ज़ाम कैसा था। तो आप सबको पता है कि एग्ज़ाम हमारा है वो इजी टू मॉडरेट था। कई बच्चों को वो ईजी लगा, कई को वो मॉडरेट लगा। लेकिन हमें पता है कि एग्ज़ाम इतना जितना ईजी हमें लग रहा है उतना ईजी था नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे। और इस बार हमारा क्रोनोलॉजी और मैचिंग वाला कॉलम बहुत कम था। और इसी के साथ हमारा जो अब की बार एग्ज़ाम था वो थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा था, कंसेप्चुअल कम था। और इसी के साथ अब की बार हमारा जो एग्ज़ाम की जो कट ऑफ है वो थोड़ी ही और हाई जाने के चांस है, क्योंकि जो हमारा लास्ट अटैम्प्ट था जून 2025 वाला वो इससे थोड़ा डिफ़िकल्ट था। हम इसको अब की बार वाले को ईजी नहीं कह सकते, लेकिन जो जो हमारा लास्ट टैग था 25 जून में, उससे ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था। तो आई होप आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। जिसका नहीं गया उनको नेक्स्ट अपने एग्ज़ाम के लिए विशेष हैं और वो अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकता है। अगर आपको हमारे साथ प्रिपरेशन करनी है तो हम आपके लिए अवेलेबल हैं। और फर्स्ट है हमारा अब कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्या हमारा नंबर इसमें आ जाएगा या नहीं। तो हमारी ये लास्ट वाली कट ऑफ हैं जून 2025 वाले एग्ज़ाम की सब्जेक्ट वाइज। तो हम देखते हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक्स की थी जेआरएफ की जो कट ऑफ थी जनरल के लिए वो 198 पे लगी थी, और असिस्टेंट प्रोफेसर की 170 के अराउंड थी, और पीएचडी ओनली के लिए 140 थी। तो इस बार ये हमारी 200 से 204 के बीच में रहने वाली जो हमारी जेआरएफ के लिए थी, क्योंकि इतना तो इसमें डिफरेंस बढ़ेगा ही, क्योंकि पिछली बार से थोड़ा इजी था। इतना इजी नहीं कह सकते, लेकिन 2-4 नंबर का हेरफेर जरूर होगा। और हमारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की है वो 180 85 नहीं 86 के बीच में है कट ऑफ रहने के चांस हैं। इसी के साथ जो हमारी पीएचडी है ये 150 या 152 तक जा सकती है इसकी कट ऑफ, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। इतनी नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा पार कर जाएगी, नहीं, बस हमारा मतलब 2-3 क्वेश्चन का ही ऊपर नीचे रहने वाला। इसी के साथ ओबीसी की है, इसमें भी ऐसे ही है, 2-4 नंबर का ऊपर नीचे होगा, जैसे कि 194 पे लग जाएगी, 192 पे भी लग सकती है। मतलब इतना ही डिफरेंस है, 150 से 158 तक जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की है। और इसी के साथ जो हमारी ओबीसी 132 है 140 तक, मतलब मैक्सिमम इतनी ही जाएगी। तो आपको ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है कि हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, नहीं, ये बस 2-3 नंबर का हेरफेर रहेगा, इतना ज़्यादा में इसमें जो है डिफरेंस नहीं था एग्ज़ाम में। इसी का जो 186 है ये हमारी 190 या 192 तक जा सकती है। मतलब हर एक की यही है कि 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये एग्जैक्ट किसी को नहीं पता, हम बस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कितनी ही होगी, एक्सपेक्टेड बता रहे हैं। जो 160 है ये 172 या 174 तक जा सकती है हमारी। तो आप सबको कोई भी घबराने की बात नहीं है। अगर जिसका एग्ज़ाम अच्छे से हुआ है उसको आगे अपने पीएचडी में एडमिशन लेना है, अच्छे से तैयारी करनी है। और जिसका ये रहता है कि हमारा 2-4 नंबर से रह जाएगा कि होगा या नहीं, तो आप अपना जो आंसर की है तब तक आप वेट कर सकते हैं कि शायद हो जाए। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं है इस बार नहीं हुआ, क्योंकि अंदर से गट फीलिंग्स आ जाती है कि होगा या नहीं, तो आप अभी से अपनी तैयारी अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके लिए एक प्रॉपर और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा एग्ज़ाम क्रैक होता है। तो आप सबको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके लिए हम नेक्स्ट 6 मंथ में फिर एग्ज़ाम है, तो कई दिन तक ये नहीं है कि बस दुखी होना कि हमारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया। बस अपने अभी जो अपना टाइम है वो थोड़ा अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कीजिए और आपका मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा। फिर अपने 1-2 दिन में फिर से तैयारी को जुट जाइए, क्योंकि खुद को भी थोड़ा टाइम देना बहुत ज़रूरी है।
तो आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिसका भी हो जाएगा। और हमारी जो आंसर की है वो हमारी 20 तारीख तक लगभग आ जाएगी, 20 जनवरी तक, इससे पहले बेशक आ जाए। और हमारा जो रिज़ल्ट है वो भी 1 मंथ के अंदर अंदर आ जाएगा। तो आप सबको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, जल्दी ही आपको आपका रिज़ल्ट मिल जाएगा। और हमें अपना जो भी सॉल्यूशन है पेपर का, सभी ने पता ही है कि कौन कौन से सॉल्यूशन पेपर में क्या क्या आया हुआ था, क्या क्या पूछ रखा था, और उसका सॉल्यूशन तभी करेंगे जब हमें प्रॉपर हमारा पेपर मिल जाएगा। इससे पहले हमारा कोई भी सॉल्यूशन करने का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, क्योंकि वो हमारा एक्सपेक्टेड है कि वो थोड़ा चेंज भी हो सकता है क्वेश्चन में, प्रॉपर किसी को याद नहीं रहता। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका सॉल्यूशन। और आपका एग्ज़ाम कैसा गया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, पूरा रोड मैप तैयार करना है अपने एग्ज़ाम का, तो आप बता सकते हैं, हम सिर्फ उसी पे अपना फोकस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।